अस्सलामुअलैकुम। सुरखांचल सीज़न 3 जिसका नाम है यारियां और इसकी राइटर हैं तानिया ताहिर। इसकी किस्त नंबर है 42। आइस की तस्वीर देखकर उसका सांस बहाल ही नहीं हो रहा था। उसने शर्म से चेहरा मोड़ लिया और सुर्ख हो गई। वो सबके सामने ऐसी हरकतें कैसे कर लेता था। उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती थी कि अपना जिस्म दूसरों को देखते हुए वो फिर अपनी बॉडी पर इतराते हुए वो काफ़ी बोल्ड था। उसने वो मोबाइल फेंक दिया जबकि मुनीब जल्दी से कैच ना करता तो उसका मोबाइल टुकड़ों में बट जाता। भाभी जी, ये तो आम सी बात है, ये शख्स इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। मुनीम ने थोड़ी आग मजीद लगा दी। क्या मतलब? अदा तो पहले दिन से लोगों की बातों में लम्हों में आती थी। मतलब ये कि आप सर के एल्बम्स तो देखिए। वो याद नहीं है आपको शूट जो आपने देखा था बेड पर नवीन के साथ? उसकी कैट लॉक बन चुकी है। उसके पोज देखिए तो हैरान रह जाएं। अदा की जेलसी उसके चेहरे पर दिख रही थी। वो डार्क पर्पल रंग के लिबास में खड़ी इधर उधर चक्कर काटती मुनीब की बातें भी सुनती जा रही थी। तो आप हमें कोई हल दें, हम कौन सा वजीफ़ा करें कि ये हरकतें छोड़ दें? वो गुस्से से छोटी सी नाक सुर्ख करती बोली। वजीफ़ा? मुनीब ज़रा हैरानगी से देखने लगा। हाँ, हमें लगता है हमें किसी आलम पर जाना होगा, फिर तावीज़ बनवा कर उनके गले में डालेंगे ताकि उन पर से ये बेहयाई और बेशर्मी का भूत उतरे। हमने एक दिन भी आइस को नमाज पढ़ते नहीं देखा। वो ऐसे अफसोस कर रही थी जैसे ये सारी गलतियाँ उसकी हैं। उसकी बेतवजही से वो बिगड़ गया था। मुनीब अपनी हंसी जब्त करता सर हिलाने लगा। आप बिल्कुल दुरुस्त सोच रही हैं, उनको दीन की समझ भी नहीं है। वो मज़े से बोला और अक्सा से चाय का कप लिया। अक्सा ने वो कप अदा के आगे भी रखा मगर अदा को होश ही नहीं था। उसने सर हिलाया और तभी आइस घर में दाखिल हुआ तो उसने अपने लाए हुए लिबास में देखकर दिल खुश हुआ था। और जब उसके नंगे पाँव बिना जूते के उसके घर के फर्श पर रखे जाते थे तो उसका इश्क मसरूर सा रह जाता था। कितना खुश नसीब था ये फर्श। वो एक लम्हे में ही उसे दिल में उतार कर कॉल पर मुतवज्जो हुआ। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, मैं जल्द आ जाऊँ, उसने कहा और सर हिलाने लगा। अदा खड़ी हुई उसे ही देख रही थी। वो ब्लैक टी शर्ट और जींस में था। शर्ट के हाफ बाजू उसके शोल्डर्स पर फंसे हुए थे जबकि उसके कमाल रंगत उस स्याह शर्ट में रोशनियां बिखेर रही थी। उसने गगल्स नहीं उतारे थे तभी अदा को पता नहीं लग रहा था जिस तरह सबके सामने टिकटिकी बांधे वो उसे देख रही है, वो भी उसे ही देख रहा है। अगर आइस ग्लासेस उतार देता तो यकीनन अदा उस पर निगाह भी ना उठा पाती। आइस कुछ देर बाद कॉल बंद कर गया। तैयार हो जाओ, मुझे एक पार्टी में जाना है, वो अदा से बोला। उफ, कितनी पार्टियों में जाना था। अब इस तरह अल्लाह ताला की नाफरमानी वाले काम करेगा तो इसे दिन की समझ कैसे आएगी कि हमारे दिन में तो ये गाना बजाना जायज़ भी नहीं। वो फिक्रमंदी से नाखून दांतों से कुतरने लगी जब क्या इसकी खुशबू नज़दीक आने लगी और फिर अदा के सर पर उसने एक थप्पड़ लगा दिया। वो मुड़कर उसकी सूरत देखने लगी। ये गंदे काम आइंदा मत करना, वो नरमी से बोला और ऊपर चला गया। वो शर्मिंदा हो गई। अब ये भी उस पर वाज़ेह होना ज़रूरी था कि वो नाखून कुतरती थी। परेशानी और घबराहट में वो ऊपर जा चुका था। ऊपर जाइए, मुनीम ने उसे उसके पीछे जाने का इशारा किया। क्या मैं उन्हें पार्टी में जाने से रोकूं? वो जल्दी से उस अक्लमंद से मशवरा लेने लगी। नहीं, ये काम अभी ना करें। आप उनसे कहिए कोई ढंग का लिबास पहने ताकि उनका जिस्म ढक जाए। उसका मशवरा अदा को अच्छा तो लगा और वो मशकूर नज़रों से उसे देखते ऊपर कमरे में आ गई तो मुनीब खुलकर हंसा। और सर ने इन्हें डांटा तो वो चारों फिक्रमंद हुई। नहीं डांटेंगे, मैं चाहता हूँ उनकी मोहब्बत मुकम्मल हो जाए। अरसा दराज से वो इस मोहब्बत की आस में वो बोला तो उन चारों ने भी सर हिलाया और ऊपर अदा थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर झांकने लगी थी। वो बिल आखिर क्या कर रहा है? आयुष शावर लेकर निकला था और उसने पूरे जिस्म पर सिर्फ टॉवल बांधा हुआ था। अदा का दिल बस आख्ता डूब गया। वो अंदर कैसे जाएगी? उसका दिल जैसे हलक में धड़क रहा था। उसने आंखें बंद कर ली और अंदर जाने का इरादा मुलतवी करती कि आयुष ने ही दरवाज़ा खोल दिया। बाहर क्यों खड़ी हो? जल्दी तैयार होना है। एंड मस्ट बी वेयर वाइट ड्रेस, वो लापरवाही से कहकर उसके झुके सर को देखता आईने के सामने आ गया। और इतना तो शायद लड़कियां भी तैयार नहीं होती जितना वो तैयार हो रहा था। मालूम नहीं कौन कौन से जेल लगाकर उसने अपने बालों को सेट किया और भर भर कर परफ्यूम लगाया था अपने जिस्म पर। क्या अदा का दिल धक से रह गया। ऐसे उसकी खुशबू सब पहचान नहीं लेते। जब वो जानबूझकर ये सब करता था तो होना भी यही था। आइस ने उसके आगे चुटकी बजाई। अदा, मुझे लेट हो रहा है, वो बोला जबकि अदा कुछ कह नहीं सकी। वो अलमारी के पास आ गई। उसने कबर्ड खोली और आइस के कपड़े देखने लगी मगर मजाल हो उसके कपड़ों में कोई कमीज शलवार हो। और फिर बिलाखिर उसे एक स्याह कमीज शलवार दिखा तो वो खुश हो गई। लेकिन कपड़ा बहुत बारीक था, लेकिन खूबसूरत भी और काफ़ी महंगा भी लग रहा था। अब जो शख्स इतनी बेहयाई से कमाए उसके पास पैसे की कमी हो भी कैसे सकती थी। वो मुंह बनाकर बाहर आई जबकि आइस भी ड्रेसिंग रूम की जानिब भी आ रहा था। अदा एकदम उससे टकरा गई। उसका सीना था या कोई चट्टान। वो सर पर हाथ रखकर अपने चकराते सर को संभालती एकदम सीधी हुई। आइस जो उसे पकड़ चुका था उसने छोड़ दिया। क्या? वो अपने कपड़े उसके हाथ में देखकर संजीदगी से पूछने लगा। वो हमने सोचा वो हम निकाल दें आपके कपड़े। ये मेरा मतलब ऐसे लिबास में आपको कभी देखा नहीं। वो उसके आगे
करती बोली, जबकि आइस के पास ज़्यादा वक्त नहीं था। उसने अदा के हाथ से वो लिबास लिया और वॉशरूम में घुस गया, जबकि अदा दंग रह गई। वो उसकी बात मान गया था। वो खुशी से झूमी और अपने लिए वाइट ड्रेस निकालकर वो पहनकर बाहर आ गई। जबकि आइस जब बाहर निकला तो एकदम के लिए अदा को अपना फैसला निहायत जहर लगा। वो जीन शर्ट से कहीं गुना ज़्यादा उस लिबास में जच रहा था और हल्के बारीक कपड़े से झांकते उसके मसल जो अब अदा को मुंह चढ़ा रहे थे, और उसने ऊपरी गिरेबान के बटन भी खोले हुए थे और खुशबू में बसा वो उसे इग्नोर किए सुकून से अपने जमे जमाए बालों को ठीक करके हाथ में घड़ी डालने लगा। अदा के हाथ वहीं रुक गए थे। उसका दिल मुरझा गया। वो कैसे छुपाती उसे दुनिया से कि वो खुद उसे देख पाती। उसने बुझे बुझे दिल से गुस्से से बालों को कैचर लगाया, चेहरे पर हल्की सी लिपस्टिक लगाई और खड़ी हो गई। तुम रेडी हो? वो हैरानगी से पूछने लगा। जी, मेरी बारात तो नहीं है जो मैं आपकी तरह तैयार हूँ। तंज उछालती वो बाहर निकल गई। तैयार होने की भी तमीज़ नहीं है। वो नफ़ी में सर हिलाता उसके पीछे निकला तो अदा जली भुनी सी मुनीब को देखने लगी, जो ओ की शेप में चेहरा गोल कर गया, जबकि अदा की नज़रें भीग गई थी। मुनीब खामोश हो गया। अभी फ़ौरन कुछ कहता तो आइस गर्दन दबा देता कि उसकी वजह से अदा की आंखों में आंसू आ गए। आप तो ठीक से तैयार नहीं हुई अदा। इतना प्यारा ड्रेस है, बट हम आपके सर जितने खूबसूरत नहीं हैं, हम ऐसे ही ठीक हैं। वो बिगड़ कर बोलती बाहर निकल गई। आइस ने अक्सा की जानिब देखा। सॉरी, दिमाग हिला हुआ है उसका। वो कहकर खुद भी बाहर निकल गया तो देखा कि वो गाड़ी में सवार थी। जहन नसीब के मेरी गाड़ी में पहले से सवार हो, वो भी फ्रंट सीट पर। वो खुश हुआ, मगर अदा कुछ नहीं बोली। आइस हंसता हुआ अपने एक सॉन्ग को प्ले करके गाड़ी घर की हदूद से बाहर निकाल गया। ये आवाज़ आपकी है? अदा परेशानी से पूछने लगी, जबकि आइस ने सर हिला दिया। क्यों, अच्छा नहीं है? ट्रेंडिंग में है ये सॉन्ग। वो तफसील देने लगा। वो क्या होता है? वो बेवकूफ़ों की तरह उसे देखने लगी। कुछ नहीं। वो गहरा सांस भर गया। बंद करे, गुनाह मिलेगा आपको। वो बटन दबा गई। आयुष कुछ नहीं बोला। अदा अफसुर्दगी से बैठी थी। उसने अचानक गाड़ी रोकी। उतरो, संजीदगी से कहा। अदा उतर गई। वो देखने में तो एक पॉलर लग रहा था। अदा हैरान ही थी। बस वो उससे लिए अंदर आया और एक औरत, और वहाँ बाकी सब भी थे। कई लोग थे। वो औरत आयुष को देखकर काफ़ी खुश हुई, उसके बगल गिर हुई। अदा का दिल जैसे एक बार फिर से डूब गया। वो भरी भरी आंखों से आयुष को देख रही थी, जो इंग्लिश में बोल रहा था, सर एक पिक्चर प्लीज़। वहाँ से एक लड़की उठकर आई। श्योर। वो हल्का सा मुस्कुराया और झुककर उस औरत के कान में कुछ कहा तो वो सर हिला गई और 2 तालियां बजाकर उसने सबको बाहर निकाल दिया। हु इज शी? दिस प्रिंसेस। सबको जाने के बाद उस औरत ने अदा को देखा, जो आइस के पीछे हो गई। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ओह शिट, स्कर्ट एनीवेज, बताओ क्या खिदमत करूं तुम्हारी? वो ओह शी स्केर्ड। एनीवेज, बताओ क्या खिदमत करूं तुम्हारी? वो आइस को देखने लगी। माय हैंडसम मैन, तुम बहुत जच रहे हो इस लिबास में। वो अब उसकी तारीफों में लग गई थी और अदा की हालत खैर हो रही थी। एक सांस में इतने सवाल कर रही हैं आप? वो हल्का सा मुस्कुराया। वो भी मुस्कुरा दी। बस तुम्हें देखकर तो कोई भी ऐसा हो सकता है। अच्छा बताओ तो सही कि ये कौन है? उसने फिर पूछा। अदा। वो बोला। अदा? वो औरत एकदम सीधी हुई, फिर उसे देखने लगी। सीरियसली? वो उसके नज़दीक आई और चटाचट अदा के गाल चूम लिए। बिल्कुल तुम्हारी मोहब्बत जैसी, दिल खुश कर दिया। वो बोली। अदा इसको देखने लगी। क्या उसकी दुनिया में अदा से सब वाकिफ थे? मालूम नहीं कैसा इत्मीनान सीने में उतर सा गया। मुझे एक पार्टी में जाना है, इस पार्टी के हिसाब से रेडी कर दें अदा को, एंड प्लीज़ डोंट क्रिएट एनी शार्प लुक। वो बोला तो वो हल्का सा मुस्कुराए। और ज़्यादा सवालों से डिस्टर्ब मत करना, वो घबरा जाएगी। उफ उफ, तुम्हारी अदा तुम्हें सही सलामत मिलेगी। पहले तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वो प्यार से बोली। नहीं आइस, हम ठीक है, हमें तैयार नहीं होना। अरे मेरी शहजादी, तुम इधर आओ। चलो भाई निकलो यहाँ से। उन्होंने आइस को जाने के लिए कहा, जबकि वो घड़ी की तरफ इशारा करके वापस आने का कहकर बाहर निकल गया और वो औरत अदा को ज़बरदस्ती तैयार करने लगी। तकरीबन 1.5 घंटा गुजर चुका था। वो तैयार थी, आईने में खुद को देखकर हैरान थी। हाँ, इसकी दुनिया से कितनी मुख्तलिफ थी। बहुत ही प्यारी लग रही हो। वो औरत फिर से उसके गाल चूम गई। अब अपने शहजादे के पास जाओ, क्योंकि हमने देखा उसे तुम्हारा इंतज़ार करते। वो उसका गाल थपथपा गई। अदा उनका चेहरा देखने लगी और फिर वो वहाँ से निकलकर उसके पहलू में गाड़ी में आकर बैठ गई। आइस फ़ोन पर बात करते निगाह मोड़ गया और उसकी जानिब देखने लगा और लम्हों में जैसे सुस्ती सी पड़ गई। वो सर झुकाए बैठी अपनी कटिंग को पीछे कर रही थी, जो कि ज़बरदस्ती उन्होंने की थी, मगर उसने लेंथ छोटी नहीं कराई थी और चेहरे पर रस भरा मेकअप बस वो आइसक्रीम से कम नहीं लग रही थी। आइस ने हाथ आगे बढ़ाया और उसके बाल, जो शायद उससे संभल नहीं रहे थे, उसने उसके गहरे गले पर उंगली चलाते हुए उसके रेशमी बालों को उसके शाने पर करते हुए उसकी खाली गर्दन को देखता कुछ चौंक गया। वो झुका, लब वाकई और पूरे हक से उसकी गर्दन को छुआदा काम से उठी इधर उधर देखने लगी। गाड़ी में हम, वो बोली तो आइस ने अब उसके चेहरे पर उंगली चलाई और उसके होंठों पर आकर रोक ली। फिर उसे वो तिल याद आया।
अदा भी समझ गई थी वो क्या तलाश रहा है और फिर उसने उसकी मुश्किल खुद ही आसान कर दी। दुपट्टे को ज़रा पीछे करती वो हल्का सा झुकी। ये करते हुए उसके वजूद की लर्जिश आइस को महसूस हो रही थी। उसने अदा की जानिब देखा जिसने उसकी मुश्किल आसान की थी। झुकी झुकी निगाहें और फिर वो स्यातिल। आइस स्टीयरिंग को सख्ती से थाम गया। वो झुका यहाँ तक कि अदा को अब उसके सर के बाल दिख रहे थे। सांसें अपने आप ही नाहमवार हो चुकी थी और उसने वो तिल दांतों की चुभन में कैद किया। अदा बेसाख्ता उसके सर के बाल जकड़ गए और आइस को लगा शराब से ज़्यादा नशा तो ये तिल समेटे हुए खुद में। अदा कांप रही थी। वो उस पर बेरहम था। वो रोड पर थे, लोग देख रहे थे और फिर जैसे उसे वक्त का एहसास हो गया, सुर्ख निशान को देखता नफ़े में सर हिला के, जबकि वो मासूमियत से उसे देख रही थी। वो अब भी नफ्स को काबू में लिए चल रहा था। शायद उसे याद आ गया था कि अदा ने क्या किया था। हाँ, जब उसे याद आता था वो दूर हो जाता था। अदा बुझ सी गई। उसके लम्स में अजीब ताकत थी। जब वो उसे छूता था अदा का दिल उसके लिए अजब ही लय पर धड़कने लगता था। उसने गाड़ी आगे बढ़ा ली। दुपट्टा ठीक करो, कड़वे तेवरों में बोला। अदा सीधी हो गई और उसके बाद दोनों के बीच कोई बात ना आई। यहाँ तक कि वो पार्टी में पहुँचे तो आइस ने उसका हाथ नहीं पकड़ा। वो उसके पीछे पीछे थी। शायद उसे याद आ गया था कि वो गुस्से में था। उसने सबसे तारुफ कराया तो अदा को एहसास हुआ कि उसे सब जानते हैं, सब उसकी तारीफ़ें कर रहे थे। अदा को हैरानगी हुई। तारीफ़ तो आइस की होती थी हमेशा, और वो कितनी कमज़ोर थी कि उसकी तारीफ़ पर कैसे अकड़ जाती थी, जबकि अदा की तारीफ पर आइस चेहरे पर फ़ख्र सजाए खड़ा था, जैसे उसकी तारीफ में आइस की तारीफ हो। उसका दिल मुरझा सा रहा था। वो हल्का हल्का बोल रही थी और फिर वो उसके एक दोस्त की बीवी के साथ बैठ गई, जबकि आइस के साथ बकिया मेहमान तस्वीर लेने लगे। हाँ, वो कमज़र्फ थी। उसे नहीं पसंद दुनिया में कोई भी आइस को देखे। वो ऐसा ज़र्फ नहीं रखती थी। वो फिर से जलने बुझने लगी और फिर वो पार्टी जैसे आइस के नाम हो गई। उसकी हंसी, उसका कहका, उसके खड़े होने का अंदाज़, उसका यहाँ तक कि ग्लास भी पकड़ने का अंदाज़, हर हर लम्हे पर कैमरा क्लिक कर रहा था और वो सब देख रही थी। तुम बहुत खुश नसीब हो, उस जैसा इंसान तुमसे इश्क करता है, वो लड़की बोली। अदा उसकी जानिब देखने लगी। तुम जानती हो इंडस्ट्री की कौन सी हीरोइन नहीं है जो आइस के साथ काम नहीं करना चाहती, और अभी 10 दिन बाद एक अवार्ड शो है। मुझे यकीन है टॉप मॉडल का अवार्ड लेकर जाएगा हमारा हीरो। वो हंसती। हालांकि वो शादीशुदा थी फिर भी कैसे बात कर रही थी। अदा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लड़कियां उसके पास भी आ रही थी और अजीब जलन और हसद से उसे देखकर गुजर जाती। सर, मैम के साथ एक फ़ोटो प्लीज़, एक रिपोर्टर बोला। नो, शी फील्स अनकम्फर्टेबल, उसने कतई लहजे में कहा। नहीं, हम कंफर्टेबल हैं। वो आइस के पहलू से लग गई और आइस ने दंग होकर उसे देखा था। रिपोर्टर्स को क्या चाहिए था? बस गर्म मिसाले की तरह ये खबर चलनी थी। अब अदा, जब आप हमें यहाँ ला सकते हैं तो दुनिया को ये बताने में कोई हर्ज नहीं कि हम आपकी बीवी हैं। वो बोली, चेहरा संजीदा था। बट दिस इज़ नॉट अ गुड वे टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। वो भरम था। अदा कुछ नहीं बोली और फिर आइस ने ही रिपोर्टर को रोका और बिना खाना खाए वो उसे लिए बाहर आ गया। गाड़ी में सवार हुआ। अदा भी हो गई। हालांकि उसे भूख लगी थी। आइस काफ़ी रश ड्राइव करके घर पहुंचा और उसे खींचकर निकालकर वो लॉन में ले आया। उस वक्त वहाँ कोई नहीं था। व्हाट द हेल, वो चिल्लाया। अदा ने सांस बहाल किया। हम तो बस शट अप। अदा, कोई अकल होनी चाहिए। मुझे तुम्हारा चेहरा इंट्रोड्यूस नहीं करना था मीडिया में। ये काम अपनी जान में एक दुश्मनी रखता है। खैर, दुश्मन मुझे गिराने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर सकते हैं। डू यू नो, कोई नहीं चाहता मुझे अवार्ड मिले, तभी कोई ना कोई ऐसी सीधी हरकत होगी। तुम बच्ची नहीं हो, सब अदा को जानते हैं। लेकिन अदा कौन है आज तक कोई नहीं जानता था। आप हमें खुद लेकर गए थे पार्टी में, खुद सबसे तारुफ कराया। वो लोग मेरे दुश्मन नहीं है, मगर वो न्यूज़ मेरी दुश्मन बन जाएगी जब दुनिया को आइस की कमज़ोरी का पता लग जाएगा। मैं सीरियसली तुम्हारी बेवकूफ़ियों से थक चुका हूँ, पढ़ा कर कहते टेबल को लात मारते वो उसके पास से गुजर गया। अदा खामोश रह गई, जबकि बाकी सब भी उसके इस तरह रोने पर उसके पास आ गए। ये सच है मैम, हर शोबे में कोई ना कोई दुश्मन होता है और सड़कें भी हैं। बिया ने कहा। हमें पता तो नहीं था। वो सिसकने लगी। लेकिन अच्छा बस करो, अब आप रोइए नहीं, अक्सा ने बिया को टोका और सबने सर हिलाया। आप फिक्र न करें, वो तस्वीरें मैं डिलीट करा दूंगा। इवन एकदम उसका मोबाइल बजा। इसकी कॉल थी। मुनीम, मुझे वो सारी पिक्स सोशल मीडिया से डिलीट चाहिए। वो धाड़ा और मुनीम ने शाने झुकाए। लेकिन अब आइस का क्या करती? आपको उनके पास जाना चाहिए, नाला ने ज़बरदस्ती कहा। और अदा को ज़बरदस्ती वो सब उसके कमरे के बाहर छोड़ गए। वो दरवाज़ा कामते हाथों से खोलकर अंदर आ गई। तुम मुझे बता सकते थे, तुमने चैनल के लोगों को भी बुलाया हुआ है। वो धाड़ा। सॉरी माय फुट, गलती करनी नहीं चाहिए कि माजरत करनी पड़े, कहकर उसने फ़ोन बंद किया और बेड पर फेंक दिया। अदा सर झुकाए खड़ी थी। गालों पर आंसू गिर रहे थे। सॉरी, वो मुनमुनाई। अभी आइस कुछ बोलता कि वो भी फट पड़ी। आपने खुद को देखा, हम क्यों सॉरी करें आपको? आप जानबूझकर लड़कियों से चिपकते हैं। हर लड़की आपकी तारीफ करती है, लड़के भी करते हैं। सारी दुनिया को आप पसंद है। सब आपको घूर घूर कर देखते हैं। आपके चलने फिरने से की भी तारीफ करते हैं। आप हमें जलाते हैं जानबूझकर।
वो रोने लग गई, जबकि अपने हाथ उसने चेहरे पर रख लिए। आयुष ने गहरा सांस भरा। उसका ये मसला उसकी समझ से बाहर था। चाहती क्या हो तुम? उसने उसके दोनों कलाइयाँ पकड़कर चेहरे से हटाई। यही कि बस तुम मुझे देखो और दुनिया में कोई ना देखे। ऐसी ख्वाहिशें महबूब रखते हैं अदा बीबी, जैसे मैं अपने सीने में तुम्हें छुपा लूँ, मगर तुम्हारे सीने में इतनी वसअत नहीं है। उसने उसके हाथ झटके। अदा उसे देखती रह गई। और और अगर वही हुई तो आप सारी दुनिया को छोड़ देंगे? जुबान हकला गई, जिस्म काम सा गया। आयुष ने मुड़कर देखा, गुस्से से उसे करीब आया। मुझे पागल ना बनाओ, मालूम है मुझे किस मुफाद की वजह से बकवास कर रही हो। वो सीधा हो गया। ये सच है, वो कह गई, सर झुका गई। मोहब्बत का मफहूम भी जानती हूँ? आयुष तल्खी से पूछने लगा। हाँ जानती हूँ, वो भीगे लहजे में बोली। वो छेड़ रहा था उसके इजहार पर, जबकि उसे लगा जब वो बयान करेगी तो वो झूम उठेगा। वो कितना बेएतबार कर चुकी थी उसे। ठीक है, दरवाजे को कुंडी लगाओ। वो सुकून से चेयर पर बैठ गया। अपने कुर्ते के सारे बटन खोलकर गिरेबान चाक किया। वो चेयर पर बैठा उसकी सूरत देखने लगा। मुझे मोहब्बत का सबूत चाहिए। क्या इस मोहब्बत में तुम अपनी जिस्म जान मुझे देने को तैयार हो? सीधे अल्फाज थे। अदा ने हलक में सांस उतारा। दिल पर चुभन तो अब भी थी। फिर वो उसे कह देती और वो कोई सबूत मांग लेता तो वो क्या करती? लेकिन उस वक्त अपने छोटे से दिमाग के खिलाफ जाकर उसने अपने पागल होते दिल की बात मानकर सरस बात में लाया। आए जैसे इस बात को सुनकर जहाग की तरह बैठ गया। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड, और मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।